जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना डी का मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डी का बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right through your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए. Hi everyone, today we are joined by Shantanu Gupta, a law student at NMIMS Bombay, who is here to share his journey experiences and all the tips for aspiring law students. So Shantanu, can you tell us a little about yourself? Hi everyone, my name is Shantanu Gupta and I am pursuing BLLB from NMIMS Navi Mumbai campus. Currently I am in third year. Like, why did you choose this campus? First of all, पहले तो क्लैट नहीं हुआ था. Okay. उसके क्लैट नहीं होने का फिर मैंने मतलब मेरा पहले ही 2-3 साल पहले ड्रॉप जा चुका था. सो अच्छा. मैंने एक और ट्राई नहीं सोचा कि एक बार फिर से एक ड्रॉप लेते बिकॉज ये क्लैट वगैरह बहुत अनसर्टेन था. मुझे लग रहा था फिलहाल के लिए मैंने किया. फिर मैंने MSCT के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था बट फिर मैं उसका एग्जाम नहीं दिया. फिर एक ऑप्शन मुझे ये भी दिखा क्योंकि उस टाइम पे फिर मेरा था कि अब प्राइवेट जो अच्छे कॉलेज है वही ले लेते हैं. तो उसमें ऑप्शन आया था मेरे पास निर्मा था और फिर ये था और सिम्बायोसिस था. तो सिम्बायोसिस में पुणे के अलावा नीचे का मिल रहा था तो लिया नहीं था. सो फिर मैंने ये ले लिया. Like basically, to get into this college, what exam do you have to write and इसके लिए prepare कैसे करना होता है? सो सबसे पहले तो ये दो तरीके से लेते हैं. पहला तो ये क्लैट के रैंक से भी लेते हैं, क्लैट के रैंक के थ्रू भी होता है. प्लस इनका एक सेपरेट एग्जाम भी होता है विच इज एनलैट. मतलब उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, MCQs बेस्ड. और क्लैट का जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स होता है वैसे ही सेम होता है पैटर्न. इसका ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसका क्वेश्चन पेपर वगैरह. तो सारे लाइक सेक्शन जैसे इंग्लिश और रीजनिंग QT GK सभी होगा. कोई एस्पिरेंट अगर क्लैट के लिए पढ़ रहा है और उसका नहीं हो पा रहा है, सो इवन फॉर बैकअप दे कैन राइट दिस एग्जाम. यस यस ठीक है. यस. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर, लाइक जो सेम क्लैट के लिए रिसोर्सेज यू हैड दैट ओनली? यस क्यों इसका थोड़ा सा ये था कि इसमें लीगल रीजनिंग ज्यादा थी, लॉजिकल रीजनिंग. और उसके बाद इसमें मैथ का थोड़ा सा टफ आया था बट हो गया था. बाकी सब इजी और होता है क्लैट के. मतलब जो अगर क्लैट प्रिपेयर कर रहा है तो उसको अलग से कुछ नहीं प्रिपेयर करना है. बाकी व्हेन कहाँ पे लिखना होता है, लाइक घर पे बैठ के इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम? नहीं नहीं, सेंटर्स होते हैं, उनके सेंटर्स अलॉट होते हैं, वहां पे जाके करना होता है. So if you could tell us थोड़ा सा कैंपस के बारे में, like what was your first day, how was it like ऐसा कुछ था कि did you expect something and वो कुछ बिल्कुल डिफरेंट सा हो गया वहाँ पे? मतलब कैंपस छोटा है, नॉट लाइक अच्छा. NLUs. NLUs बहुत बड़े होते हैं भाई, पैदल तो नहीं चल सकते. बट हाँ, कैंपस छोटा है बट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कैंपस है. लेविश है, मतलब तुमको दिखेगा. स्टार्ट से करते हैं. even if you like when you stepped entered into Bombay, how are the living like lifestyle as it, कितना expenses, because people refrain to go to the tier 1 cities as in कि थोड़ा सा खर्चा हो जाता है. and also डिपेंड्स ऑन कि हाउ मतलब आदमी कैसे रह रहा है क्योंकि यहाँ का कॉलेज थोड़ा सा फीस महंगा है. कॉलेज का मतलब हॉस्टल फीस. और तो हम लोग और हॉस्टल इतना ज्यादा हम लोग प्रिफर करते भी नहीं. फर्स्ट ईयर्स आते हैं वो थोड़ा बहुत लेते हैं, बाकी फिर खत्म कर देते हैं. बाकी ये अपना नया नवी मुंबई का स्पेशली बात कर रहा हूँ. तो नवी मुंबई में ये लोग अपना एक नया हॉस्टल खोल भी रहे हैं, सुनने में आ रहा है बट पता नहीं है. तो हम लोग अपने खुद से फ्लैट्स वगैरह रेंट आउट करते हैं, 4-5 लोग मिलकर ले लेते हैं तो वो इजी पड़ जाता है लाइक. और बट हाँ, रेंट भी यहाँ का थोड़ा सा तो महंगा है. तो अगर 2 BHK ले रहे हैं तो वो 45-40 के अराउंड जाता है 1 मंथ का. बट बाकी अगर कैंपस में मेस का खाना है तो कैसे, और अगर कोई हॉस्टल में रह भी रहा है तो इज देयर एनी कर्फ्यू टाइम वहाँ पे कि आपको इतने बजे तक आना है, या फिर कोई ड्रेस कोड एजन हो गया? ड्रेस कोड तो नहीं है बट हाँ, एक्चुअली मैं तो हॉस्टल में नहीं रहा हूँ बट मेरे हिसाब से शायद से 10 बजे के बाद नहीं अलाउड है वहाँ पे. ओके. एंड खाना, हाउ वुड यू रेट द फूड इफ यू हैव टेकन खाया? इट्स गुड एंड इट्स बैड. मतलब इट्स मतलब वहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं. अब डिपेंड करता है तुम खा क्या रहो, वही चीज है. मतलब तो कुछ हाउ चीजें डिड यू, अच्छी भी हैं, कुछ चीजें बेकार हैं. बट ऐसे पाव भाजी नहीं, वड़ा पाव भी हैव हर्ड, बट इसके अलावा हाउ डिड यू फाइंड बॉम्बे का फूड इन जनरल एज वेल एज द क्लाइमेट वहाँ का? आई हैव हर्ड दैट इट रेन्स अ लॉट, तो कैसा जाता है? भाई ये 2 महीने लाइक जुलाई और जून तो प्रॉपर बहुत बारिश होती है. और Okay. बट उसके बाद तो बस मतलब ठंड तो यहाँ पड़ती नहीं है, नॉर्मल है.
वेदर रहता है, तो हाँ गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी पड़ती कनेक्टिविटी, हाउ इज द कनेक्टिविटी लाइक इफ यू आर लैंडिंग एयरपोर्ट से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छे हैं कि कॉलेज का है। क्या सीन है? कॉलेज के लिए तो तुम्हें ऑटो वगैरह करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी पार्टी की वो बसेस चलती हैं, तो वो अच्छा। इजिली मिल जाता है, वो बहुत मतलब चीपर होता है। As in academics में how are the teachers and professors and कैसे पढ़ाते हैं? Are they assigning you some readings and तुम्हें क्लास से पहले करके जाना होता है? Attendance का क्या है वहाँ पे criteria? Like बहुत strict है, what is the minimum requirement and you what करते क्या है if you don't get that minimum attendance वाला thing? जब मैं फर्स्ट ईयर आया था, तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा था, 85 या 80% मेंटेन करनी Okay. थी। हाँ, और 80 नहीं मेंटेन कर रहे थे, तो मैं मतलब कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका 80 मेंटेन नहीं हुआ था, तो उनका सीधा फेल कर दिया था, उनको पेपर में ही नहीं Okay. बैठने दिया था, तो उनको फिर से बैक मतलब फिर से ही रिपीट करना पड़ा था ईयर। ऑल्सो फिर उसके बाद अभी कुछ तो कोर्ट वगैरह में अटेंडेंस को लेके हुआ था, तो उसके बाद से सिर्फ हमारा मतलब, क्योंकि एनएमएमएस एज इन बहुत सारे स्कूल्स हैं उसके अंडर, तो एज इन लॉ वालों के लिए सिर्फ उन्होंने 65% कर दिया था। बट अब पता नहीं अब इस बार भी उसको 65 करते हैं नहीं करते हैं। अगर 65 करते हैं तो इट्स गुड, मतलब उसके बाद भी उसके बाद ऑप्शंस देते हैं कि लाइक तुम रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो उसमें तुम्हें दे देते हैं, लाइक इंटर्नशिप कर रहे हो या तुम कॉम्पिटिशन्स के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तो उस सब का वो करवा देते हैं। ऑल्सो अदरवाइज कैंपस कैसा, लाइक ऐसा कुछ है कि स्पोर्ट्स कल्चर कल्चर बहुत अच्छा, यू हैव बैडमिंटन कोर्स वगैरह, या फिर एज हाँ, इन अदर एक्टिविटी जैसे सिंगिंग या डांसिंग या जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं? तो हमारे यहाँ जो फेस्ट फेस्ट होते हैं वो बहुत सही होते हैं, लाइक हमारे कॉलेज में बहुत सारी कमिटीज हैं, लाइक कल्चरल कमेटी है, स्पोर्ट्स कॉम है। स्पोर्ट्स कॉम में मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज ही कराते रहते हैं, लाइक कोई ना कोई टूर्नामेंट होते ही रहता है, तो उस वो सब है। बट एज बट इन कॉलेज का खुद का कुछ ऐसा नहीं है, लाइक कुछ प्लेइंग ग्राउंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं। बट आपने बोला कि फेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो डू यू पीपल हैव योर ओन कॉन्सर्ट्स वगैरह वेयर पीपल आर यस, कमिंग? यस। तो कुड यू टेल अभी कौन आया था एंड एवरीथिंग, जैसे आर्टिस्ट अभी वगैरह जो आते रहे? मतलब हमारा लास्ट ईयर तो ऐश किंग आया था, सिंगर था। ओके। इस बार शायद से चार दीवारी आ रहा था, बट ओके। किसी ना किसी वजह से, बट वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के बाद लास्ट में कैंसिल हो गया था। बट बाकी कैसा, लाइक अकेडमी के लिए हाउ कॉम्पिटिटिव इज द एनवायरनमेंट? एंड ऐसा है कि इफ अ पर्सन इज कमिंग, लाइक वी नो कि एनएलयू से एक्सपोजर मिलता है, बट गिवन द प्लेस जहाँ पे आपका कॉलेज है, सो इट इज इजी टू गेट इनटू इंटर्नशिप, आई थिंक कॉर्पोरेट वगैरह। तो हाउ वुड यू रेट, लाइक इज दिस कॉलेज रियली हेल्पिंग यू विद द academics and exposure with regard to professors or internships, or it could be your research article? सो लाइक प्रोफेसर्स आर रियली टू गुड, मतलब वो हर जगह अगर तुमको जरा सी भी हेल्प किसी भी वे में चाहिए, तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। एक डेडिकेटेड स्टाफ रूम रहता है जहाँ पे टीचर्स हमेशा बैठे रहते हैं, और तुम बस वहां पे जाओगे, वो अवेलेबल हैं और वो हमेशा हेल्प करेंगे। बट अगर हम बात करते हैं इंटर्नशिप्स की, तो लाइक यहाँ पे इंटर्नशिप्स हमें खुद से ही ढूंढनी पड़ती हैं। बट एक एडवांटेज हम लोगों को ये होता है कि लाइक मुंबई है, यहीं पे पूरा कॉर्पोरेट हब है, लाइक Yeah. यहीं पे सारी फर्म्स हैं, तो एज इन ये नहीं है कि लाइक मुझे पहले तो लगता था लाइक कि एनएलयूज नहीं है तो फिर हमें टीयर 1 लाइक Yeah. लॉ मिलेगा इंटर्नशिप्स। बट मैं देख रहा हूँ, बट यहाँ पे इजिली मिल जाता है, तो एनएमएमएस का ऐसा नहीं, बट हाँ हो रहा है। बट यही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप से थोड़ी सी चीजें करनी पड़ेंगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। So otherwise, like, did you make friends? Where did you people go Bombay में? And what are the nearby go-to places if you are studying at NMIMS? अगर मतलब मुंबई में ही है तो लाइक यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इजी है, तो तुम यहाँ से Okay. लोकल पकड़ के तुम कहीं पे भी मुंबई के भी किसी भी एरिया में जा सकते हो, लाइक व्यू सी व्यू देखना है तुम्हें, या लाइक कहीं चर्च गेट वगैरह कहीं पे भी जाना है, तो मरीन ड्राइव Hmm. वगैरह तुम इजिली जा सकते हो, उसका तो कोई इशू नहीं है। आसपास बहुत कुछ है घूमने को। अगर आपको, if you have to give an advice to the aspirants who are preparing for CLAT and who really want to study law, उनसे CLAT नहीं भी हो पाता है and they are really looking into other colleges. NMIMS is really popular otherwise also, even we do internship and we meet people. If you need to give an advice that what is this one mistake which they should never make at NMIMS if they are studying, or in general if they're preparing to crack the admission exam, what they should not do? लाइक मैंने तो जो एग्जाम दिया था, तब जब मैंने दिया था तो मुझे एज इन सिर्फ हार्ड मैथ्स लगी थी। बट वही है, अगर तुम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लैट के टाइम से क्लियर करके जा रहे हो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड पेपर नहीं आता है। प्लस एज इन अगर तुम्हारी रैंक लाइक 12,000 या 15,000 तक है तुम्हारी क्लैट की रैंक, तो इजिली तुम्हारे उससे ही मिल जाएगा, तुम्हें इसका एनलेट पेपर देने का भी वो नहीं पड़ेगा जरूरत। We have different competition जैसे मोट कोर्ट्स हो गया, नेगोस हो गया, मीडिएशन,
वैसा like how is the culture there at NNIMS? Do they help you prepare for that or? We have both committees like moot court committee and we have a mediation ADRC committee as well. So हम लोग भी बाहर कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए जाते रहते हैं। मेरा ही मैं फर्स्ट ईयर्स में इंटरनेशनल कंपटीशन जो जोधपुर में हुआ था, एनएलयू Okay. जोधपुर, तो उसमें गया था। तो काफी कुछ सीखने को मिला था। उसके बाद जीएलसी में मूट कोर्ट किया है मैंने सेकेंड ईयर में। सो हाँ, कॉलेज इस सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है, प्लस हम लोग भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। Otherwise, also, how is the senior junior wala bond? Like, do they help you? And also, if there is any ragging culture there? मतलब मैंने जो एनएलयूज का सुना है तो वहाँ का तो मैंने सुना है कि लाइक रैगिंग बहुत गंदी है। बट Okay. टचवुड यहाँ कॉलेज में ये नहीं है। सीनियर्स तो बहुत फ्रेंडली है, मतलब हम लोग आते हैं तो एक बार भी नहीं हो, और हमेशा से मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लाइक फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है हमारे सीनियर्स तो। And, otherwise, also, अगर हम campus की बात करें, so usually what are the timings for the classes and कितने breaks देते हैं? And otherwise, कितने semester होते हैं? And law में भी like, do we have BLLB, BBLLB and other subjects उसमें? तो if you could brief थोड़ा सा उस बारे में। सो फर्स्ट ईयर में मतलब हम लोग पहले तो ये दो कोर्सेज हैं हमारे एनएमएमएस में, बीएलएलबी और बीबीएलएलबी। सो बीएलएलबी और बीबीएलएल में भी बाद में फर्स्ट ईयर्स में लाइक तुम्हें लैंग्वेज का चॉइस आता है, लाइक तुम्हें मराठी लेना है, फ्रेंच लेना Okay. है, या ऐसे एक दो और आते हैं सब्जेक्ट्स। तो वो चॉइस होती है। उसके बाद एज इन सेकेंड ईयर में हम लोगों का कोई चॉइस नहीं थी। हाँ, अब बट जब हम लोग थर्ड ईयर आ रहे हैं तो हम लोगों को फिर से चूज करना है, लाइक मीडिएशन, मतलब वो सॉरी, Electives. एलेक्टिव्स। हाँ, Okay. एलेक्टिव्स में तुम्हारा मीडिया लॉ है, तुम्हारा Hmm. मरीन है, और वो सब है, तो साइबर लॉ वगैरह, तो वो सब में चूज करना होता है। बाकी like as in if you talk about professors तो कैसा पढ़ाते हैं? Is there any like continuous evaluation, class participation वगैरह भी होता होगा तो आप थोड़ा सा उस बारे में अगर बता पाओ तो। सो मतलब टीचर्स का भी इवैल्यूएशन होता है, लाइक हर महीने, या उसमें हमारे डीन खुद से आते हैं, प्लस हमारे जो कोर्स और कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आते हैं, टीचर्स का रिव्यू लेते हैं। हमने ही पर्सनली अगर मतलब हम लोगों को कोई सब्जेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई टीचर नहीं है, तो हम लोग अगर रिव्यू देते हैं पूरा क्लास की, नहीं मैम समझ में आ रहा है ये सब्जेक्ट, हमें टीचर चेंज करना है, तो वो हाँ उसको करते हैं, वो टीचर चेंज भी करके देते हैं। उसके बाद भी अगर वो रिव्यू ले रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो वो कंटिन्यूअसली उस चीज पे काम कर रहे होते हैं। प्लस हम लोगों का भी असेसमेंट अच्छे से होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का 50 मार्क्स का वैसे होता है, लाइक 10 मार्क्स हमारे क्लास पार्टिसिपेशन होता है, 10 मार्क्स क्विज का होता है, 10 मार्क्स जीडी का होता है, और 20 मार्क्स फॉर द लाइक मिड टर्म होता है, तो वो होता है। उसके बाद 50 मार्क्स का एंड टर्म होता है जो होता है रिटर्न पेपर। सो इस चीज पे पूरा एवेल्युएट होता है। तो हाउ डू यू बैलेंस योर एकेडमिक्स अलॉन्ग विद, यू मेंशन कि आपने को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेटेड एंड इसके अलावा भी आई होप सो कि आप इधर उधर फ्रेंड्स के साथ यू मस्ट गो आउटिंग पे बॉम्बे में, सो हाउ आर यू बैलेंसिंग योर लाइफ स्टाइल बिकॉज इफ यू नॉट लिविंग इन द कैंपस थोड़ा सा आना जाना एंड कम्यूट भी होता है, सो इट मस्ट टेक टाइम, सो हाउ डू यू बैलेंस एवरीथिंग? तो मेरा तो मतलब कॉलेज से मेरा जो फ्लैट है वो लाइक 1 किलोमीटर पे ही है, तो इतना ज्यादा ट्रैवलिंग पे नहीं लगता है। बट हाँ, कॉलेज की टाइमिंग थोड़ी सी हेक्टिक रहती है। हम लोगों का लाइक 10 से 5 या 6 तक क्लास रहता है, जिसमें एक दो ब्रेक भी मिलते हैं। उसके बाद अगर हाँ टाइम है, क्योंकि लाइक बॉम्बे है, बॉम्बे में पूरा रात खुला रहता है बॉम्बे, तो हम लोग तो नाइट क्लब्स वगैरह जाते रहते हैं। या मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और मच सेफर मुंबई, मतलब बहुत सेफ है मुंबई। मतलब मैंने तो देखा है, मतलब कोई भी किसी भी टाइम, मैं 3 भी बजे रात में निकला हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी कभी भी एक बार भी मतलब मेरे को कोई बैड एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मिला है। Also, do you face any language problems there? Like if you're reading from North India and you only know Hindi and English. So, नो, आई हैव नॉट फेस सच एनीथिंग। and even if a student wants to do an internship, say Bombay Trial Court or High Court, do you face any problem there? Or थोड़ा सा तो it must be, but again, थोड़ा do they सा hire लाइक you as an अगर तुम intern? इंटर्नशिप कर रहे हो यार, हाई कोर्ट वगैरह में कर रहे हो, तो यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में ही होता है, लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिव्यू वगैरह में कर देंगे। लाइक अगर तुम फर्स्ट ईयर आ रहे हो, सेकंड ईयर आ रहे हो, और तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो ज्यादातर तुमको रिसर्च बेसिस ही वो देंगे, तो तुमको वो सारा लाइक मराठी लैंग्वेज में होता है। तो हाँ, अगर तुम आओगे, तुम सीधा बोलोगे यार ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। बट अपने पास सारा एआई वगैरह है, एआई एप्स हैं, और बाकी ट्रांसलेटर हैं, तुम उसको ट्रांसलेट कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो उसके बाद तुम इजीली उसको रिसर्च कर सकते हो। बाकी इंटर्नशिप पे भी वो लोग भी समझते हैं कि तुम बाहर से हो, तो और मराठी नहीं आ रही, तो वो लोग भी उस हिसाब से ही काम करवाते हैं। So, this is the last question. If someone is watching this interview and they're confused between NMIMS or say other law colleges, so what would you like to tell them? Okay, why should they come in?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम एनएलयू देख रहे हो और एनएलयू में तुम्हें लाइक टीयर 1 टीयर 2 नहीं मिल रहा है और टीयर 3, तो आई वुड से कि टीयर 3 की जगह तुम लाइक कंसिडर कर सकते हो एनएमएमएस को। बिकॉज तुम्हारे अगर फॉर एग्जाम्पल तुम एनएलयू कोई भी टीयर 3 का ले रहे हो, फिर उसके बाद तुमको इंटर्नशिप करने बाहर जाने जाना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं मेरा एक फ्रेंड है जो एनएलयू में पढ़ रहा है। सो मैं उससे बात करता हूँ तो उसका वही होता है कि यार इंटर्नशिप करनी है, मुंबई में करनी है। सो बट उसका फिर आता है बजट प्रॉब्लम, क्योंकि अगर उसको 1 मंथ के लिए करना है तो 1 मंथ के लिए वो पीजी लेगा या कुछ लेगा, और फिर यहाँ पे पीजी वगैरह 1 मंथ के लिए लेने के लिए या 1 मंथ के लिए हाँ, फ्लैट लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा पड़ता है। फिर प्लस उसको लाइक अगर कोई 1 महीने के लिए मुंबई में आ रहा है और फिर उसको यहाँ का ट्रैवल का नहीं पता कि कौन सी बस कब, कौन से नंबर की बस कहाँ जाती है या कैसे, तो उसको कैब वगैरह करनी पड़ेगी, तो वो जाके उसका इंटर्नशिप का मतलब कम से कम 20-30 हज़ार रुपए लग जाएगा 1 महीने का। सो टीयर 1 से अच्छा है, मतलब टीयर 3 के अलावा अगर तुम अगर एनएमएमएस चूज कर रहे हो, सो मतलब ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हारे वो पैसे बच रहे हैं। प्लस अगर तुम्हारी कोई छुट्टी भी हो रही है, मतलब 1 हफ्ते का या कुछ भी गैप मिल रहा है, तुम जाके कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर सकते हो। और लास्ट में एकेडमिक या कॉलेज, मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने जितने अपने सीनियर्स को देखा है, तो उन्होंने एनएमएमएस को रिग्रेट नहीं किया अभी के लिए, जिन्होंने अपना मतलब अच्छे लगे हुए हैं और टीयर 1 लॉ फर्म्स में काफी लगे हुए हैं, बिकॉज क्योंकि वो correct. इंटर्नशिप कॉन्टिन्यूअसली कर रहे हैं वहां पे। सो वही है। Okay, thank you, Shantanu, for sharing your like genuine and valuable insights. We wish you all the best for the future, and thank you so much for this interview.